ओम शांति। आज 1/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज का प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतोप्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतोप्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतोप्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, सब एक रस हो न सके। अगला, बाबा कहते अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें। अगला, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही है टीचर, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। अगला, हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, यह याद ही मुख्य है। अगला, बाबा कहते तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। अगला, बाबा कहते यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं, मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है, इन पर ही विजय पानी है। अगला, बाप जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। अगला, तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। अगला, बाबा कहते यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह से सबको भूलना है, आप मुए मर गई दुनिया। अगला, बाबा कहते कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं, ज्ञान तलवार बीच में है। अगला, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत उच्च मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। अगला, देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है, योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपनी याद अडोल और अस्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। वरदान,
तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं का क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवरेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दाता की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर के चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता। कान प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।